नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नया पॉडकास्ट में। मैं हूं आफ्ताबी आलम, आपका होस्ट। आज हम लोग जिस टॉपिक में चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में जो फाइटर जेट यूज किया था इंडिया का तरफ से, तो कुछ जेट मिसिंग है, वो लॉस हुआ है। हाल ही में इंडोनेशिया में एक डिफेंस सेमिनार ने इंडिया का एक सीनियर नेवी ने क्लेम किया कुछ फाइटर जेट हम लोग का क्रैश हुआ है, वो लॉस हुआ है। तो इसी इसी टॉपिक में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ है पतनुदा। ये हाल ही में इंडोनेशिया में जो नेवी ऑफिसर ने जो क्लेम किया है, उसका रिगार्डिंग कुछ आप बोलिए। देखिए, अब तक ऑपरेशन सिंदूर का जो साइड इफेक्ट है ये हम लोग को बहुत दिन से ही देखने को मिल रहा है। और हर बार अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से एक्टिवली कुछ करता है, भले ही अगर हम लोग पास में भी जाए, कारगिल वॉर को भी देखे या डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्री, मतलब मेनली तो हम लोग का जो पड़ोसी है सबसे ज्यादा जो शरारत करता है वो है आपका पाकिस्तान। तो जो भी है, इसका जो साइड इफेक्ट है ये बहुत पहले से ही देखने को मिल रहा था। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें इंडोनेशिया की तरफ से उन लोगों का जो क्लेम था कि ऑपरेशन सिंदूर में, जो भी प्रेस में आया था सबको पता है कि इतना सारा फाइटर जेट, कोई 6 या 7 ऐसा कुछ नंबर जो है वो क्लेम किया जा रहा था। तो इंडियन नेवी की तरफ से बोला गया है कि नहीं, हम लोग का उतना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो एक बहुत लिमिटेड, मतलब एग्जैक्ट जो नंबर है जो फाइटर जेट क्रैश हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर कितना हुआ है, ये कभी भी इंडिया की तरफ से अभी भी कोई डेटा इसके रिलेटेड दिस पब्लिक नहीं किया गया। ऑन द अदर साइड एक और क्वेश्चन अराइज करता है, क्या सच में कोई फाइटर जेट क्रैश हुआ है, या फिर अगर हुआ है तो एग्जैक्टली उसमें क्या हुआ है, या फिर जो भी डेटा है उसको लेकर बहुत सारा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इंडिया के बाहर में नहीं है, इंडिया के अंदर में भी है। अगर हम लोग देखें कि ऑपोजिशन में राहुल गांधी जो है वो बहुत पहले से इसको लेकर बहुत बार क्वेश्चन कर रहे हैं। और कांग्रेस को अगर देखें, कांग्रेस तो बस इसी में इंटरेस्टेड है, और कांग्रेस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि बाहर में इंडिया ने पाकिस्तान का क्या क्या किया है, ऑन द अदर साइड इंडिया का क्या किया है। तो नो डाउट ये ऑपोजिशन का तो ऐसे ही रहता है हमेशा, इसलिए ऑपोजिशन ऐसे कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट कंट्रीज भी है, जिसमें बहुत सारा कंट्रीज ऐसे हैं जो लोग अपने तरफ से इंडिया के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग अपने तरफ से कुछ भी एक डेटा उठा के बोल देते हैं कि भाई इंडिया का इतना लॉसेस हुआ है, इंडिया का ये हुआ है, इंडिया का वो हुआ है। और आगे जाके वो लोग एक ही न्यूज को बार बार अपने तरफ से दिखा के या फिर एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इस बार जो ऐसा कुछ जब प्रयास किया गया है इंडोनेशिया में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन नेवी की तरफ से इसमें बोला गया है नहीं, लॉसेस हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है जो आप लोग बोल रहे हैं वो गलत है, ऐसा कोई डेटा नहीं है। ऑन द साइड क्या हुआ है ये सारा जो है एग्जैक्टली डिफेंस का मामला है। और इंडियन गवर्नमेंट ये जो डेटा है ये ऑब्वियसली वहां डिस्क्लोज क्यों करेगा, इसमें तो मेजर क्वेश्चन आता है। भाई हम लोग के साथ पाकिस्तान का जो भी प्रॉब्लम हुआ है या फिर जो भी लड़ाई हुआ है, उसमें इंडोनेशिया अगर कुछ भी बोल देता है तो इंडोनेशिया को ये पता रहना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का था, दोनों आपस में लड़े हैं। अब दोनों का जो इंटरनल बात है उसमें तीसरा अगर कोई कंट्री आके कुछ भी कमेंट करता है तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसमें तो एक ही चीज पता चलता है कि आगे वाला जो कंट्री है वो अपने तरफ से बस इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है वहां का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें इंडोनेशिया का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? यहाँ पे क्या इंडोनेशिया का कुछ इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा है? ऑब्वियसली अगर देखा जाए डायरेक्टली कोई भी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, इनडायरेक्टली बहुत सारा कंट्री इन्वॉल्व है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें इंडिया पाकिस्तान का जो भी इशू है, इसमें मेजरली जो इन्वॉल्व है उसमें है चाइना। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए पाकिस्तान का, ये आज के डेट में पाकिस्तान का कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने। कंट्री का इकोनॉमी पूरा खत्म है। कंट्री में अगर देखा जाए जीडीपी का जो है एकदम खत्म है। कंट्री में जो रहने, जो कंट्री के सिटीजन है उन लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। ऑन द अदर साइड यही कंट्री आगे जाके इंडिया को धमकी देता है कि भाई हम लोग आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अब कंट्री का ये जो हिम्मत है ये कहाँ से आता है? ऑब्वियसली इनके पीछे जो बैकअप है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से अगर हम लोग देखें, जो यूएस है, यूएस पाकिस्तान में बहुत ही इंटरेस्ट शो कर रहा है। चाइना तो पहले से ही था। क्यों? क्योंकि इन लोगों का सबको चाहिए जो रेयर अर्थ मिनरल है पाकिस्तान में, या फिर पाकिस्तान का जो लोकेशन है। आज के डेट में अगर देखा जाए यूएस काफी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने तरफ से मुनीर को लंच भी खिला दिए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है पाकिस्तान का जो भी लोकेशन है, मेनली जो एयर बेसिस है, ये सारा एयरबेस कल जाके यूएस को जरूरत पड़ सकता है अगेंस्ट चाइना एंड ऑल्सो अगेंस्ट ईरान। अब ईरान का बात तो हम लोग को पता ही क्या हुआ। आज ही एक न्यूज आया है जिसमें पता चल रहा है कि ईरान के जो मोस्ट सुप्रीम लीडर है वो अपने तरफ से फतवा जारी कर दिया है अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। तो ये एक दूसरा टॉपिक है, उसमें हम लोग नहीं जाते। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इसमें आप जैसे कहा कि इंडोनेशिया का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं,
बहुत सारे कंट्रीज है जो लोग अपने तरफ से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ऑन द अदर साइड वो लोग इनडायरेक्टली अपने तरफ से डिफरेंट कंट्री को वो लोग अपना जो दोस्त है वो दिखाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप लेते हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, प्रेस जो है, प्रेस हमेशा ऐसा ऐसा क्वेश्चन अराइज करता है जिसकी वजह से वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों का जो चैनल है उसमें ज़्यादा टीआरपी बढ़े, या फिर उन लोगों का ज़्यादा व्यू हो, या फिर वही चर्चा हो, आगे जाके वो लोग अपनी तरफ से अपना जो फेम है वो गेन कर पाए। तो बस ये सब प्रयास ही चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑपरेशन किया था इंडियन गवर्नमेंट में फाइटर जेट से तो ये कुछ फाइटर जेट तो लॉस हुआ है जो नेवी ऑफिसर क्लेम किया ना, नहीं देखिए लेकिन कुछ हुआ है, एक दो तो ऐसा कुछ हुआ है। अगर हुआ तो क्यों हुआ? देखिए अब तक एग्जैक्ट क्या हुआ है, ये जो डेटा है अभी तक अगर देखा जाए ये इंडियन गवर्नमेंट के पास है, ये पब्लिक नहीं हुआ है, जिसके वजह से हम लोग कोई भी कुछ मतलब एजम्पशन कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। एक चीज हम लोग को सुनने को मिला था जिसमें हम लोग को पता चला था कि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से, मतलब इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने तरफ से एक ऐसा फाइटर जेट भेजा था जो कि एक डमी फाइटर जेट था, जिसमें कोई भी हम लोग के जो फाइटर पायलट है वो नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसको भेजने के बाद इंडियन जो एयरफोर्स है वो लोग अपनी तरफ से देख रहे थे कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है कहाँ है, जिसके ऊपर उसको अटैक किया गया एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, और आगे जाके वो जो लोकेशन है वो लोकेशन ट्रैक किया गया, और इंडियन गवर्नमेंट वो लोकेशन ट्रैक करने के बाद वो सारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो टाई टाई फिश हो गया, जो कि चाइना मेड है। तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट का चाल था। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान की तरफ से क्लेम कर दिया गया कि भाई हम लोग जो है इंडिया का फाइटर जेट को गिरा दिया है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। अब जो फाइटर जेट को गिराया था वो एक डमी फाइटर जेट था। वो एक्चुअली उसमें क्या किया गया था, उसमें यही जानने के लिए उसको भेजा गया था आगे कि भाई कहाँ कहाँ जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर पाकिस्तान का जो भी डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ क्या है नहीं है वो जानने के लिए। ये एक इंडियन एयरफोर्स का एक चाल था जो पाकिस्तान पकड़ नहीं पाया, और जिसके वजह से ही आगे जाके उन लोगों को इसका कीमत चुकाना पड़ा। क्या कीमत देना पड़ा? उन लोग का जो एयर बेसेस थे वहां जाके इंडियन जो एयर फोर्सेस थे उन लोगों का जो मिसाइल्स था सब कुछ जाके अटैक किया। क्या हालत हुआ था नूर खान एयरबेस का सबको पता है, जिसको लेके यूएस भी आ गए, चिंतित हो गया। जैसे हम लोग को पता है कि आज के डेट में जो नूर खान एयरबेस है वो कम्प्लीटली यूएस मिलिट्री के अंडर में है, जहां पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कोई ऑफिशियल्स एंटर नहीं कर पा रहे, या फिर पाकिस्तान मिलिट्री का भी एंट्री बैंड है। तो इससे हम लोग को एक चीज पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से हो सकता है कि डिफरेंट ऐसा डमी फाइटर जेट और भी भेजा है जो अभी इंडियन गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। और यही डमी फाइटर जेट के वजह से इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ ये डिटेक्ट करना चाहता था कि उन लोगों का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ है, किस लोकेशन पे है, या फिर कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा डेटा। अब जब ये डेटा मिल गया उसके बाद वही डेटा को यूज करके इंडियन गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट के लिए यूज किया है। ऑन द अदर साइड आगे जाके पाकिस्तान जो है वो इफेक्टेड है। तो इसमें ये जो डमी फाइटर जेट है और ओरिजिनल फाइटर जेट है, इसको एग्जैक्ट जो नंबर है ये कभी अभी भी कुछ पब्लिक में डोमेन में अवेलेबल नहीं। तो एज ए इंडियन हम लोग को सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सक्सेसफुल एक ऑपरेशन था। आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल ऑपरेशन था, और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज में है, और आगे जाके अगर देखा जाए ये ऑपरेशन सिंदूर फिर से स्टार्ट हो सकता है। आज ही का एक इंसिडेंट है जिसमें आसिफ मुनीर जो है वो कराची से अपने तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो आईएनएस विक्रांत है वो अभी भी अरबियन सी में है, और वो अभी भी चाहे तो कराची को कभी भी टारगेट कर सकता है। अगर पाकिस्तान का ये सोच है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी थम गया है या फिर इंडियन गवर्नमेंट इसको हल्का से ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमारे पीएम मोदी जी ने ऑलरेडी कहा है कि ये एक पॉज में है, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। सीज फायर किया गया था। अब सीज फायर में क्या होता है, सीज फायर में एक पर्टिकुलर टाइम तक हो सकता है कि दोनों कंट्री आपस में ना लड़े। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मूवमेंट देखने को मिले, इंस्टेंट ये जो सीज फायर है ये फिर से वार में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर इसको आगे जाके इंडिया अपने तरफ से स्टेप लेते हैं। तो इंडिया ने अपने तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है कि पाकिस्तान को इतना हल्का छोड़ना नहीं है, जिसके वजह से आईएनएस विक्रांत जो है वो अभी भी अरबियन सी में एक्टिव मोड पे, जिसमें अगर कभी भी चाहे वो लोग पाकिस्तान का कोई भी लोकेशन को लॉक कर सकता है, कहीं भी जाए वो लोग अपना जो टारगेट है वो फुलफिल कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए पाकिस्तान के तरफ से अभी भी, मतलब ये सब होने के बाद भी पाकिस्तान अभी भी उम्मीद करके बैठा है कि कश्मीर वो लोग वापस ले लेगा। ऐसा भी बहुत सारा स्टेटमेंट है डिफरेंट जो लीडर्स है, मगर पहले जैसे उन लोगों का हिम्मत बचा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कंट्री का क्या हालत है। नो डाउट ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, और इस ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बेस्ट जो है, जो ज्यादातर
जो एमुनिशन यूज किया गया है एक्सेप्ट S-400 जो कि ऑलरेडी रशिया मेड है, ज्यादातर जो मिसाइल्स यूज किया गया है वो सब मेड इन इंडिया है। तो ये तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट है इंडिया के। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज मोड में है, लेकिन उसके अलावा जो आपका सिंदूर वाटर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इंडिया गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। वर्ल्ड बैंक में कुछ स्टेटमेंट भेजा है। हाँ, अगर इस विषय में डिटेल्स में कुछ बोल पाइएगा तो थोड़ा। अब तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है इसका बहुत सारा इफेक्ट है, जिसमें अगर हम लोग देखें ये जो सिंध वाटर ट्रीटी था इसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो वाटर है वो हम लोग का है, जो रिवर है वो इंडिया से पाकिस्तान में फ्लो करता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से इंडिया में आता है। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से ये जो वाटर ट्रीटी था इसमें अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्वमेंट था, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से कब कितना वाटर छोड़ रहा है या फिर क्या रख रहा है या फिर पाकिस्तान में किया जा रहा है, सारा जो डेटा है ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता था। अब जब ये ऐसे कुछ ये पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम लोग इसको नहीं मानते, इसको हटाओ। आगे जाके क्या हुआ, आगे जाके यही हुआ कि पाकिस्तान में अगर हम लोग कभी भी ज्यादा पानी भेज दे या फिर कभी भी पानी ना भेजे, ये डिपेंड करता है इंडिया के मूड के ऊपर, इंडिया अपने तरफ से करेगा। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें जो ये सारा जो डैम पे मतलब जो अंडर ये सिंध वाटर ट्रीटी के अंदर आता है, इसको डीप क्लीनिंग किया जा रहा है। अब डीप क्लीनिंग कैसे होता है, डीप क्लीनिंग ऐसे होता है कि टाइम के साथ साथ जो पानी है, पानी के नीचे जो मिट्टी है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये डैम में बहुत ज्यादा पानी स्टोरेज किया जाता है और अचानक से ये सारा पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से नीचे का जो मिट्टी है वो पूरा क्लीन हो जाता है। इसके वजह से जो ये डैम पे इसमें और भी ज्यादा पानी जो है वो स्टोरेज होता है। तो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से स्टार्ट किया है, और नो डाउट इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड है वो है पाकिस्तान। अब इस बारे में एक और चीज है कि इस ट्रीटी को लेके वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने तरफ से आए थे, इसको लेके आगे जाके हैंडल करेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक को क्लियरली बोल दिया है कि भैया देखो ये ट्रीटी जो है ये हम लोग कैंसिल कर दे, वर्ल्ड बैंक का मतलब कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, तो अब थैंक यू, अब जा सकते हैं यहाँ से, आपने बहुत काम किया और यहाँ आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए ये वही वर्ल्ड बैंक है जो बातों में पाकिस्तान को बहुत सारा लोन दे के रखा है, ऑन द अदर साइड ये लोग यहाँ बैठ के हम लोग का पानी हम लोग को कितना देना है या नहीं देना है उसमें भी वो लोग अपना जो विशेष टिप्पणी है वो करने वाले थे। तो इंडियन गवर्नमेंट पहले से उन लोग को बोल दिया भाई टाटा बाय बाय। ये जो सिंध वाटर ट्रीटी कैंसिल किया इंडियन गवर्नमेंट, उसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान हो सकता है और इंडिया का क्या फायदा हो सकता है? देखिए पाकिस्तान का तो मेनली अगर देखा जाए ये जो सिंध है ये पाकिस्तान का पूरा जितना भी फार्मिंग होता है उसका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो ये इसी वाटर के वजह से होता है। और आगे जाके अगर ये वाटर पाकिस्तान में फ्लो नहीं होगा तो पाकिस्तान का जो फार्मिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होगा। अब जैसे हम लोग को पता है कि अगर कंट्री में फार्मिंग नहीं होगा तो कंट्री का इकोनॉमी भी इफेक्ट होगा, कंट्री को बाहर से जाके दाल चावल ये सब इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और जैसे अभी भी पाकिस्तान में जो इशू है मेनली जो है वहाँ गेहूँ कम उगते हैं या फिर जो भी जरूरत है उसका काफी ज्यादा कीमत है। तो अगर फार्मिंग और भी बंद हो जाता है तो आगे जाके पाकिस्तान के जो सिटीजन है या फिर पाकिस्तान में जो भी रहते हैं उन लोग को फार्मिंग करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, जिसके वजह से उन लोग के पास जमीन रहने के बाद भी वो लोग फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड ये पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान का इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। और जैसे हम लोग को पता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं रहता तो आगे जाके क्राइम और भी बढ़ेगा, तो पाकिस्तान में क्राइम रेट या फिर जो भी डिफरेंट ग्रुप्स पैदा होते हैं ये लोग आगे जाकर और भी पैदा होगा, कंट्री में और भी ज्यादा प्रॉब्लम धीरे धीरे करते ग्रो करता जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडिया का देखें, इंडिया का बहुत ही अच्छा एक प्लानिंग है जिसमें इंडिया क्या कर रहा है अपना जो पानी है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके वो अपना जो पानी है और इंडिया में ज्यादा यूज करने का प्लानिंग कर रहा है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले से इसमें काम करके बैठे हैं कि अगर हम लोग पानी को रोकते तो वो पानी को हम लोग कैसे यूज करेंगे वो भी इंडिया के बेनिफिट के लिए। स्पेशली अगर देखा जाए इंडिया चाहता है कि ये जो पानी है ये इंडिया का जो फार्मिंग है या फिर जिस लोकेशन में इंडिया को पानी ज्यादा चाहिए जहाँ ये पानी को एक्सेस मतलब एग्जैक्टली ट्रांसफर किया जा सकता है, ये सारा में इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से ऑलरेडी प्लानिंग करके रखा है। आगे जाके यही पानी जो है इंडियन गवर्नमेंट अपना फार्मिंग के लिए अपना जो जरूरत है जहाँ जो भी जरूरत है उसके लिए यूज करेगा। और सिर्फ यही नहीं, अब तक मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 2026 में एक और भी एग्रीमेंट है जो कि गंगा वाटर एग्रीमेंट, जो गंगा का पानी है वो फरक्का जो है वेस्ट बंगाल में, वो फरक्का को यूज करके फरक्का जो डैम पे उसको यूज करके वो पानी को बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही साथ वो इंडिया में भी यूज होता है। तो ये जो है इसका जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ था वो 30 साल के लिए हुआ था, वो था आपका 1996। अभी 2026 में ये जो एग्रीमेंट है ये खत्म होने वाला है।
तो आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट इसमें डिसीजन लेगा और इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितना पानी बांग्लादेश को देना है या फिर देना है या नहीं देना है वो भी डिसीजन लेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये जो एग्रीमेंट है इसके वजह से अगर हम लोग देखें कोलकाता जो पोर्ट है वो काफ़ी इफेक्टेड है, क्योंकि कोलकाता पोर्ट में अगर आपको तो इस बारे में ज़्यादा ही पता है अब तक, कोलकाता पोर्ट में जो जो बिग शिप होता है वो लोग घुस नहीं पाते रिगार्डिंग द वाटर प्रॉब्लम, लेवल। ऑब्वियसली वाटर लेवल का जो प्रॉब्लम है। तो ये अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अपने तरफ से इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और ये 2026 के एंड तक ये खत्म हो जाएगा। तो आगे जाके जो कोलकाता पोर्ट का इश्यू है ये रिजॉल्व होने वाला है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और बांग्लादेश को कुछ और भी नेगेटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग पड़ोसी को लेकर चलना चाहते हैं मगर पड़ोसी का जैसे हम लोग के साथ बिहेव करेगा। अभी प्रेसिडेंट जो मोहम्मद यूनिस है वो जिस तरह से चाइना के साथ जाके बोला है कि भाई 7 सिस्टर को लेना है, चिकन नेक को काट देना है, तो उसके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाएगा 2026 में। ये जो गंगा वाटर ट्रीटी है आगे जाकर इसमें बांग्लादेश भी इफेक्टेड होंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड में हमने जाना कि ऑपरेशन सिंदूर का फाइटर जेट लॉस सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, इसमें हम लोग का इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा प्लान था जो पूरा दुनिया समझ नहीं पाया। आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप लोग को हम लोग का ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू दोनों, थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब, जय हिंद।